हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, आज अपन करने जा रहे हैं आरटीपी नवंबर 20 का बैंकिंग कंपनीज का क्वेश्चन। तो आज से हम बैंकिंग कंपनीज की आरटीपी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कुछ लोगों को आरटीपी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, डोंट नो व्हाई। पर अकॉर्डिंग टू मी, आप लोग अगर आरटीपी करके जाओगे जो इंस्टीट्यूट ने अपने वेबसाइट पर दी रखी है, तो सीरियसली मैं बता रही हूँ, आप लोग एडवांस अकाउंट में बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। मतलब 80-90 आपके लिए 80-90 मार्क्स कुछ भी नहीं है, सीरियसली बहुत अच्छा स्कोर करोगे। इसलिए अपन आरटीपी करने जा रहे हैं, तो मेरे साथ साथ करना। और डरने की कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना आपको, बस मेरे साथ साथ लिखते जाना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट आरटीपीस को भी स्टार्ट करते हैं। अपनी कॉपी और पेन निकालते हैं और आरटीपीस को भी आसान बनाते हैं। आरटीपी नवंबर 20 बैंकिंग कंपनी। तो बैंकिंग कंपनी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके दो पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 9A एंड दी अदर वन क्वेश्चन नंबर 9B, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो बिल्कुल डिट्टो सेम है, मतलब बिल्कुल सेम बोलते हो ना, एकदम फॉर्मेट भी सेम होगा आपका और उसकी डिजिट्स भी सेम है, एकदम डिट्टो सेम है। कौन से में? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये नहीं करा रही हूँ, ये मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 में। अगर आपने नहीं की है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। वैसे अच्छी बात नहीं है कि आपने की नहीं है, क्योंकि अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होते तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 आरटीपी से पहले कर लिया होता, ठीक है। तो ऐसे काम मत करो, क्योंकि मैं प्लेलिस्ट को एडिट करती रहती हूँ। जैसे जैसे इंस्टीट्यूट चेंजेस लाता है मटेरियल में, उसी तरीके से मैं भी प्लेलिस्ट को चेंज करती रहती हूँ। कुछ एडिशन भी होते हैं, कुछ डिलीशन भी होते हैं। वो मेनली जो होते हैं नए नए क्वेश्चंस ऐड करते जाते हैं। और ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये भी उन्होंने ऐड किया हुआ है नए मटेरियल में। तो अब आप समझ ही जाओ इशारा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 नए मटेरियल में ऐड भी हो गया है, और साथ के साथ आरटीपी नवंबर 20 में भी उसका ये क्वेश्चन है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना है, मेरी मानो तो अभी के अभी से इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 और आरटीपी नवंबर 20 दोनों में ही डिट्टो सेम क्वेश्चन है। अच्छा, अब जो लोग प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं उनको भी मुझे कुछ बोलना है कि देखो, आप लोग पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में छोटी छोटी बातें बताती हूँ जो कि आपको एग्जाम में बहुत मार्क्स गेन कराएगी। लेकिन साथ के साथ एक काम और करा करो, जो मेरे साथ साथ वीडियोस बनाए, मेरे वीडियोस को देख देख के साथ साथ जो रजिस्टर मेंटेन किया है वो तो किया है, एक और रजिस्टर मेंटेन करना। और उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी आपने प्लेलिस्ट से करे वो सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार फिर करने हैं, ठीक है। और उसमें बिना देखे, अब उसमें मेरी हेल्प नहीं लेनी है, ठीक है। हाँ, कहीं आए नहीं, कहीं कंसेप्ट ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी और स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप देख सकते हो, वैसे आपको बिना देखे करना है, ठीक है ना। तो देखो, जिस रजिस्टर पे आपने सारे के सारे क्वेश्चंस अपने आप किए ना, उस रजिस्टर का नाम लिखना सेल्फ स्टडी, ठीक है। आप चिट भी लगा सकते हो और उस पर लिख भी देखते हो सेल्फ स्टडी। और जिस रजिस्टर पर आपने मेरे वीडियोस के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व किए, यानी कि मेरे साथ साथ जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उस रजिस्टर पर आप मेरा नाम लिख सकते हो। नाम तो पता नहीं आपको, ओके लीव, देन आप मेरे यूट्यूब चैनल का नाम लिख सकते हो, ठीक है ना। तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके दो रजिस्टर बहुत ही अच्छे से मेंटेन हो जाएंगे। एक पर आप यूट्यूब चैनल का नाम लिख देना मेरे, और दूसरे रजिस्टर पर आपको लिखना है सेल्फ स्टडी, ठीक है। उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन एक बार अपने आप करने हैं। बिलीव मी, अगर आपने ये दो रजिस्टर मेंटेन कर दिए, आपको 90s होते हैं ना, जो सपना होता है सीए एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स स्कोर करना, जो 12th में हमारे आते थे, वो सीए एग्ज़ाम में भी आसानी से आ जाएंगे अगर आपने ये काम कर लिया। अच्छा, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कि किस किस ने ये काम किया है और कौन कौन करने वाला है, ठीक है। प्रॉमिस करके जाना मुझसे। तो मैंने बात कर रहे थे नवंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 9 की। उसका जो 9A पार्ट है वो तो आपने कर ही लिया होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में से। और
जो 9B है वो आज अपन करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख गया होगा, चलो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। RTP November 20, question number 9B. The following is an extract from the trial balance of Novel Bank Limited as on 31st March 2019. यानी हमें ट्रायल बैलेंस का कुछ टुकड़ा एक्सट्रैक्ट है ना, कुछ बातें हमें दे रखी है। किसका ट्रायल बैलेंस था ये? नोवल बैंक लिमिटेड का। तो नोवल बैंक लिमिटेड के ट्रायल बैलेंस का एक टुकड़ा हमें दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा, वो कब का है? एज ऑन 31st मार्च 2019, 31st मार्च 2019। आगे पढ़ते हैं। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एज ऑन 1st अप्रैल 2018। तो ईयर समझ में आ रहा है? ईयर कौन सा है हमारा? 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक, ठीक है ना। अब 1 अप्रैल 2018 यानी कि जो हमारे ईयर का फर्स्ट डे है, उस पर हमें रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड दे रखा है। कितना दे रखा है? 78,566, 78,566 ये हमें दिख रहा है फर्स्ट डे का। इसका मतलब ये रिबेट कब का होगा? लास्ट ईयर का। और अगर ये रिबेट लास्ट ईयर का है यानी कि ये इस साल की क्या होगी बोलो? अगर ये पिछले साल का रिबेट है यानी कि ये इस साल की क्या होगी? इनकम, ठीक है ना। फिर इस साल भी तो हमने कुछ बिल डिस्काउंट किए होंगे, तो इस साल भी हमें इनकम कुछ रिसीव हुई होगी। तो हमें जो पूरे साल में इनकम रिसीव हुई है वो कितनी हुई है? डिस्काउंट रिसीव्ड 1,60,572, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। एन एनालिसिस ऑफ बिल डिस्काउंटेड इज एज फॉलो। कुछ बिल डिस्काउंटेड के एनालिसिस दे रखे हैं, तो हमें उसका अमाउंट भी दे रखा है और ड्यू डेट भी दे रखा है, ठीक है। इसकी हम बाद में बात करेंगे जब सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी क्रेडिट टू P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च 2019। हमें बताना है कि इस साल की इनकम कितनी है जो कि P&L अकाउंट में ट्रांसफर होनी है, और साथ के साथ हमें क्या करना है? जनरल एंट्रीज पास करनी है एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। और आखिरी में जिसका हमें इंतजार था, रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है, तो वो भी हमें गिवन है। द रेट ऑफ डिस्काउंट शेल बी टेकन एज द 10% पर एनम, ठीक है ना। कोई दिक्कत क्वेश्चन में? अब आ जाओ अपनी कॉपी पर। सबसे पहले तो RTP November 20 ये हेडिंग डाल देना। क्वेश्चन नंबर 9A ये तो आपको खुद करना है, कर सकते हो आराम से, पहले कर लेना। उसके बाद आ जाना क्वेश्चन नंबर 9B पर, ठीक है। इसके लिए आप एक जो पेज है उसको छोड़ सकते हो। सबसे पहले तो अपना ईयर लिख दिया हमने टाइमलाइन पे। क्या ईयर है हमारा? 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019, ठीक है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की कि P&L अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा। तो P&L अकाउंट में वो अमाउंट जाता है जो इस साल की इनकम होती है। तो आपको पता ही है P&L अकाउंट में वो जाएगा जो इस साल की इनकम होती है। तो हम अगर वो निकाल लें जो इस साल की इनकम नहीं है, तो हमें पता चल जाएगा बाकी का कहाँ जाएगा अमाउंट? P&L अकाउंट में। तो हम पहले कैलकुलेट करने जा रहे हैं जो इस साल की इनकम नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, ठीक है ना। तो इस साल की जो इनकम नहीं है उसे क्या बोलते हैं बोलो? रीबेट। तो इस साल की जो इनकम नहीं है वो अपन कैलकुलेट करने जा रहे हैं, यानी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं रीबेट। तो सबसे पहले लिखो अपने रजिस्टर पर कंप्यूटेशन ऑफ रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत ही आसान है, अभी कैलकुलेट करेंगे। तो एक एक करके एक एक बिल का एनालिसिस लेते हैं। सबसे पहले बिल का अमाउंट कितना दे रखा था? तो ये क्वेश्चन में है गिवन 2,90,000। एक एक करके मैं पहले सारे लिख लेती हूँ। 2,90,000 और नेक्स्ट कितना दे रखा है? 8,75,000। नेक्स्ट 5,65,000। नेक्स्ट हमें दे रखा है 8,12,000। नेक्स्ट द लास्ट 6,50,000।
तो ये सारा का सारा अमाउंट हमें गिवन है, तो इसकी आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि एज कॉपी और पेस्ट किया है हमने और कुछ नहीं किया। रेट ऑफ डिस्काउंट याद है, एंड में हमें लिखा था कितना 10%, तो रेट ऑफ डिस्काउंट भी हमें गिवन है, तो वो भी फटाफट कॉपी पेस्ट कर दो, सब में 10-10%। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी पेस्ट चल रहा है। ड्यू डेट भी हमें गिवन थी, फटाफट इसको भी कॉपी पेस्ट करो, 1 जून 19, और नेक्स्ट है 8 जून 19। अगर आपके पास क्वेश्चन हो आरटीपी का तो आप उसे साथ में लेके बैठ सकते हो, और नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं साथ साथ लिखती जा रही हूँ, आप भी साथ साथ लिख लो। ठीक है, 1 जून हो गई, 8 जून हो गई, 21 जून हो गई, नेक्स्ट कौन सी है 1 जुलाई, एंड दी लास्ट 5 जुलाई। लो, हमारा काम हो गया कॉपी पेस्ट का। ठीक है, तो हमें अमाउंट भी दे रखा था, रेट ऑफ डिस्काउंट भी दे रखी थी, और बिल की ड्यू डेट भी हमें गिवन थी। अब देखो, रिबेट का मतलब जो इस साल की इनकम नहीं है, यानी कि ये किस साल की इनकम होगी, ये नेक्स्ट ईयर की इनकम होगी। तो देखो ये कब है इसका ड्यू डेट, 1 जून को। तो हमें कैलकुलेट करना है कि 31 मार्च के बाद कितने दिन आएंगे जो कि ये उतने दिन की इस साल की इनकम तो नहीं होगी, ये होगी नेक्स्ट ईयर की इनकम। तो जो इस साल की इनकम नहीं होगी वो कहाँ जाएगी, रिबेट में। तो देखो 31 मार्च के बाद ही तो जाएगी रिबेट में, क्योंकि वो इस साल की इनकम नहीं होगी। तो हमें वो डेज कैलकुलेट करने हैं। तो पहले 31 मार्च तक की तो हमारी इनकम है इसी साल की, 31 मार्च के बाद नहीं है, यानी कि अप्रैल की भी हमारी इनकम नहीं होगी। अप्रैल में कितने होते हैं, 30 होते हैं ना, पिछली बार भी मैंने ये गलती करी थी। अप्रैल में और जून में सिर्फ 1 डे है, तो ये हो गया 30 + 31 + 1, ये हो गया 62 डेज। ठीक है, नेक्स्ट 8 जून को, यानी कि 31 मार्च के कितने दिन होंगे, तो ये हो जाएंगे सबसे पहले तो अप्रैल, मई, जून। जून में कितने आएंगे, सिर्फ 8, तो ये हो जाएंगे आपके 69। ओके, 21 जून सेम करना है, 31 मार्च के बाद कितने आएंगे, सबसे पहले तो अप्रैल, मई, और जून में कितना आएगा 21, तो 61 तो ये हो गए, और ये हो गए आपके 82 डेज। 1 जुलाई, यानी कि इसमें अप्रैल भी आएगा, मई भी आएगा, और जून भी पूरा आएगा, प्लस 1 जुलाई का भी आएगा। तो ये तो हो गए तुम्हारे 92, तो हो गए 92। नेक्स्ट 5 जुलाई, तो इसमें अप्रैल भी आएगा, मई भी आएगा, जून भी आएगा, और जुलाई के आएंगे 5। ठीक है, तो ये तो अपने हो गए 91, और ये 5 और जोड़ो, ये हो गए 96। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। यानी कि हम वो डेज कैलकुलेट कर रहे हैं जो 31 मार्च के बाद आने वाले हैं, क्योंकि आफ्टर द 31 मार्च आएंगे तो वही जो इनकम है वो इस साल की इनकम नहीं है, इसलिए हम उसे कहाँ डालेंगे, रीबेट में। ठीक है ना, बहुत ही आसान है इसको कैलकुलेट करना, सारी कैलकुलेशन अपन यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले 2,90,000 जो अमाउंट दे रखा था उस पर 10% का रेट लगाना है, और कितने दिन की निकालनी है, 62 डिवाइड बाय 365, कितने दिन की इस साल की इनकम नहीं है। तो फटाफट कैलकुलेट करो, 2,90,000 इंटू 10% इंटू 62 डिवाइड बाय 365, ये आ गई 4926। 4926। ओके, नेक्स्ट करें 8,75,000। तो 8,75,000 पे अगेन वही 10% का रेट, और डेज कितने हैं, 69 डिवाइड बाय 365। तो 8,75,000 इंटू 10% इंटू कितना था, 69 डिवाइड बाय 365, ये हो गया 16,541। तो
6, ये नेक्स्ट कॉलम में 16541 था ना, 16541। नेक्स्ट है आपका 5,65,000, सॉरी 5,65,000 इंटू 10% इंटू डेज कितने 82 3 डिवाइड बाई 360 12693 12693 और साथ के साथ लिख भी देंगे कि हमने कैसे कैलकुलेट करा 5,65,000 का 10% इंटू 82 डिवाइड बाई 3। नेक्स्ट कितना है 8,12,000 8,12,000 इंटू 10% इंटू 92 डिवाइड बाई 360 20467 20467। और ये कैसे कैलकुलेट किया ये भी लिख दो। सबसे पहले अमाउंट लिया 8,12,000 इंटू 10% इंटू 92 डिवाइड बाई 360। नेक्स्ट कैलकुलेट करें 6,50,000 इंटू 10% इंटू डेज कितने 96 डिवाइड बाई 365। ओके, तो 6,50,000 इंटू 10% इंटू 96 डिवाइड बाई 365, ये आ गया 17096 1705 सॉरी 17096। ओ ये मैंने छोटा कॉलम बना दिया बहुत, इसलिए लास्ट में दिक्कत हो रही है। चलो अब फटाफट इसे अपन टोटल करते हैं और ये टोटल आ जाएगा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड यानी कि जो इस साल की इनकम नहीं है। टोटल कर लो फटाफट, टोटल करते हैं 4926 प्लस 16541 प्लस 12693 नेक्स्ट 20467 17096 71723, ये टोटल आ गया। तो ये टोटल आ जाएगा आपका रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड में कितना था 717, एक बार कैलकुलेटर पर देख लेंगे 71723। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ये हमने कर लिया रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड यानी कि जो इस साल की इनकम नहीं है, नहीं। वेरी गुड, ठीक है। अब आ जाते हैं हम जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी, क्या था जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो किसकी बुक्स में कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ नोवल बैंक लिमिटेड। क्या कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज का बहुत ही सिंपल फॉर्मेट, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। तो पहली जनरल एंट्री किससे पास करेंगे, किससे रिलेटेड पास करेंगे बोलो। आपको पता है जो यहाँ पर हमें रिबेट दिख रहा है ना, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 1 अप्रैल 2018 को, यानी कि ये पिछली साल का रिबेट है। और अगर ये पिछली साल का रिबेट है यानी कि ये इस साल की इनकम है, तो सबसे पहले पिछली साल के रिबेट को इस साल की इनकम में ट्रांसफ़र करते हैं। तो पिछली साल की रिबेट को उठाओ, ये लो मैडम उठा लिया, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल्स। कितना अमाउंट दिया था क्वेश्चन में, देखना जरा 78566 78566, ठीक है ना। नरेशन भी बना दो साथ साथ। बीइंग ट्रांसफर्ड ऑफ rebate on bill discounted to, इसमें कर दिया हमने rebate on bill discounted को ट्रांसफर डिस्काउंट ऑन बिल्स में, ठीक है ना। हो गया पहला, बस कुछ नहीं किया, जो पिछली साल की रिबेट थी इसका मतलब है वो इस साल की इनकम है, तो इस साल की इनकम में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट, अब जो इस साल की इनकम नहीं है वो कहाँ डाल देंगे, रिबेट में।
तो जो इस साल की जो इस साल का इनकम नहीं है उसको उठा लिया, अब उसको डाल दो रीबेट में, रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। मैंने आपको बताया ना था, जब अपन बिल काटते जाते हैं तो सारी की सारी जो इनकम होती है वो किस में डाल देते हैं, डिस्काउंट ऑन बिल्स में। फिर हमें पता चलता है ये जो इनकम है वो इस साल की तो है नहीं है, तो जो डिस्काउंट ऑन बिल में इस साल की इनकम नहीं है वो हम कहाँ डाल देते हैं, इस साल के रीबेट में, रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ठीक है ना। अच्छा ये कैसे पता चलेगा, अरे मेरे भाई अभी हमने कैलकुलेट किया था, भूल गए क्या, इस साल की रीबेट कैलकुलेट नहीं की थी, कंप्यूटेशन ऑफ रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कितनी थी, 71723, 71723, 71723। इसका भी फटाफट नरेशन बनाओ। बीइंग an expired portion ट्रांसफर टू, शॉर्ट में लिख दूं क्या ट्रांसफर, आप लोग पूरा लिख देना, टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, ओके। आज लाइटिंग की थोड़ी दिक्कत है इसलिए बार बार आपको शेडो दिख रही होगी, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे आज के लिए आप लोग। ठीक है, बहुत बहुत माफ़ी चाहेंगे हम इसके लिए। चलिए फटाफट से थर्ड एंट्री बनाते हैं। तो हमने जो इस साल की इनकम नहीं है उसको कहाँ डाल दिया, रीबेट में। तो जो इस साल की इनकम है, जो इस साल की इनकम है वो कहाँ डाले, पी एंड एल में, और कहाँ पर, तो जो इस साल की इनकम है वो कहाँ डाल देंगे, पी एंड एल में। तो फटाफट डालो, डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में हम बिल काटते गए, सारे के सारा इनकम कहाँ डाल दिया, डिस्काउंट ऑन बिल्स में। फिर हमें पता चला ये इस साल की इनकम नहीं है तो रीबेट में डाल दिया, और जो इस साल की इनकम है वो पी एंड एल अकाउंट में डाल दी। ठीक है, तो इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले जो इस साल की इनकम है, ठीक है, वो देखते हैं। सबसे पहले ये पिछले साल की रीबेट थी, यानी कि इस साल की इनकम है, तो इस साल की इनकम है कि नहीं है, तो इसको लो, ये इस साल की इनकम है। इस साल इनकम, इस साल भी हमने बिल डिस्काउंट किए होंगे, तो हमें डिस्काउंट कितना मिला ये आपको क्वेश्चन में दे रखा था। इस साल कितना दे रखा था, 165.72, 165.72, जिसमें से कि ये जो है वो इस साल की इनकम नहीं थी, तो इसे हटा देंगे, 71723। ठीक है ना, ओके, कोई दिक्कत, तो इसे अपन हटा देंगे, और ये हमारा पूरा आ जाएगा जो हमें इस साल की इनकम है, यानी कि जो पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। फिर से देखेंगे जिसको समझ में नहीं आया, देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा था रीबेट पिछली साल का, पिछली साल का रीबेट मतलब इस साल की इनकम, तो उसे अपन ने कंसीडर कर लिया। इस साल भी तो हमने बिल डिस्काउंट किए होंगे, तो इस साल भी हमें डिस्काउंट रिसीड हुई होगी, तो इस साल हमें पूरी डिस्काउंट रिसीड हुई थी 165.72, जिसमें से कि 71723 इस साल की इनकम नहीं है, तो हमने उसको हटा दिया और हमारी इनकम आ गई। फटाफट कैलकुलेट करेंगे, 78566 प्लस 160572 माइनस इस साल की इनकम को इस साल का रीबेट को हटा दो, 71723, यही है ना, 167415, 167415, 167415। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो नरेशन, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, तो यही उन्होंने हमसे बोला था कि आप पी एंड एल अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है उसको आप बताओ, तो हमने बता दिया 167415, और 167415,
415 कैसे आया वो भी हमने बता दिया। अब आप एक काम कर सकते हो, चाहो तो ये जो है 167,415 कैसे कैलकुलेट हुआ, चाहो तो इसके लिए एक अलग से वर्किंग नोट क्रिएट करके आ सकते हो। ठीक है, तो वो आप पर डिपेंड करता है, वहाँ पर टाइम हो तो आप इसका एक छोटू सा वर्किंग नोट और बना लीजिएगा। ठीक है ना। तो एक बार फटाफट हमने क्या किया, अच्छा ये क्वेश्चन किससे मिलता जुलता है आपको थोड़ा थोड़ा याद आया होगा, ये हमने कर रखा है पहले, 2 से 3 बार करा है। क्या किया, तो ये कब किया है हमने, ये हमने किया है बैंकिंग कंपनीज में यूनिट नंबर 5 में इलस्ट्रेशन नंबर 1 और शायद 2-3 में भी मोस्टली सेम क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज अगर नवंबर 20 में आपको अच्छे से नहीं आया हो तो आप वहाँ ज़रूर जाइएगा, यूनिट नंबर 5 की इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3 इनमें से आप बहुत, वहाँ पे मैंने थोड़ा आराम से कराया होगा क्योंकि स्टार्टिंग में करा रहे, आज तो हमने 1-2 बार कर रखा है इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट में ले गई हूँ। ठीक है ना। तो जिसको भी थोड़ा फास्ट लग रहा हो, जिसको भी समझ में नहीं आया हो, तो वो यूनिट नंबर 5 के इलस्ट्रेशन नंबर 5 में जा सकता है बेझिझक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं फटाफट से इस क्वेश्चन को समराइज़ कर दूँ। इस क्वेश्चन में 2 रिक्वायरमेंट थी कि P&L में कितना अमाउंट जाएगा, यानी कि इस साल की इनकम बताओ, और दूसरी थी जनरल एंट्रीज पास करो। ठीक है, तो इस साल की इनकम निकालने के लिए सबसे पहले हमने वो चीज़ कैलकुलेट करी है जो इस साल की इनकम नहीं है। नहीं है, क्या बोलते हो उसे, रीबेट। तो सबसे पहले हमने रीबेट कैलकुलेट करी। रीबेट करने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया, बहुत ही आसान। तो अमाउंट हमें दे रखा था, रेट ऑफ डिस्काउंट दे रखा था, ड्यू डेट दे रखी थी। और इस साल की इनकम कौन सी नहीं होती है, इस साल की इनकम वो नहीं होती जो 31 मार्च के बाद की होती है। तो 31 मार्च के बाद के वो हमने कैलकुलेट कर लिए, नंबर ऑफ डेज आफ्टर 31 मार्च, वो हमने सारे डेज कैलकुलेट कर लिए और उस हिसाब से अमाउंट पे रेट ऑफ डिस्काउंट लगाया और उन दिनों का अलग से निकाल लिया। उन दिनों कौन से, जो 31 मार्च के बाद के हैं। ठीक है, तो ये हमारा टोटल आया था 71723। ये इस साल की रीबेट है, यानी कि इस साल की इनकम नहीं, तो इस साल की इनकम नहीं है तो हमने कहाँ डाल दिया था इसे, रीबेट में। और जो पिछले साल की रीबेट थी वो मतलब इस साल की इनकम, तो वो हमने इस साल की इनकम में डाल दिया था। और लास्ट में हमने कैलकुलेट कर लिया जो इस साल की इनकम P&L अकाउंट में जानी चाहिए। तो एक तो वो जानी चाहिए जो पिछली साल की रीबेट थी और इस साल की इनकम, दूसरी जितना हमने टोटल डिस्काउंट रिसीव किया है वो, और उसमें से अपन माइनस कर देंगे जो इस साल की इनकम नहीं है, 71723। ठीक है, उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समराइज से अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज भी करा दिया मैंने आपको, तो अच्छे से समझ में आया हो, प्रेजेंट भी करना आया हो। हाईलाइटिंग की दिक्कत थी, आई नो आपको बार बार शेडो आ रही है, एक बार आप ऐसे देख सकते हो विदाउट शेडो के। मैं हट जाती हूँ यहाँ से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।